रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा 22 मार्च से लेके 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है और आपका बुर्ज भी जद्दी है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर इनका हाकिम सितारा है, सैटर्न है और वहीं पर जुपिटर है। लेकिन इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न वालों के बहुत से मामलात में इसलिए बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले मरीख ने नज़र मुकम्मल करनी है, इनके हाकिम सितारे के साथ ज़ुहल के साथ ये नज़र मुकम्मल करनी है। ये नज़र 22 मार्च 2021 को ये नज़र मुकम्मल हो जाएगी। इस नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके माली मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके काम काज के मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। काम काज के हवाले से भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। यहाँ पर एक और आपको बात करूँगा कि इस वीक के अंदर जो मेजर जो आपका एक मामला है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, शरारती मामला और आपका वरासती मामला। उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त सूरज आपके जायचे के 4th हाउस में है, इधर वीनस भी है और इधर सूरज और ज़ोहरा का करान भी होगा। आपके 4th हाउस में ये करान होगा जिसकी वजह से आपके घरेलू मामलात, आपके वरासती मामलात और आपके जायदाद के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो मामलात अब आपके हक में होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप बहुत अरसे से किसी भी मामले के नतीजे की वजह से परेशान थे, कोई नतीजा आपके हक में नहीं हो पा रहा था, तो ये वीक अब आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। नतीजे के हवाले से ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर मून ने जब आपके 8th हाउस में आना है तो इसने आपके 4th हाउस के साथ सेकंड टाइम नज़र बनानी है। मतलब कि एक नज़र सूरज के साथ बनेगी, एक नज़र वीनस के साथ नज़र बनेगी। ये दो नज़रें बनने की वजह से आपके घरेलू मामलात में भी खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके जायदाद के भी मामलात में और वारासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जहां इन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी वहां पर शराकती तौर पर भी इस वीक के अंदर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर ज़्यादातर आपके जो चेंजिंग हो रही है वो पॉजिटिव चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा कि आपके जायचे के 3rd हाउस में मरकरी है और मरकरी इस वीक के अंदर हबूत में जाना है। उसकी वजह से कई मामलात में वक्ती तौर पर जो रुकावट आएगी वो आपकी अपनी वजह से रुकावट पैदा हो सकती है। तो आपने जो भी मामला करना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें और मामलात को होने दें। कोई मामलात में खुद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश ना करें। इसलिए कि मरकरी जिस घर में बैठा हुआ है वो उस घर के अंदर आप अपने मामलात को खुद बिगाड़ सकते हैं, वरना कुदरती तौर पर आपके मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कैप्रिकॉर्न वाले कोई कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं या बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो इस वीक को ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात से निकालें। इन मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अगर आप नेक्स्ट वीक के अंदर इन मामलात में कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कि आपका जो 9th हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी इस वक्त वो ज़रा कमज़ोर कंडीशन में है, वो ज़रा कमज़ोर कंडीशन में जा रहा है जिसकी वजह से ये मामलात में ख़राबी आ सकती है। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपने रिलेशंस के मामलात में अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो उनके रिलेशंस के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। आपने रिलेशंस के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसलिए कि मरकरी जिस जगह है वो आपके जायचे का 3rd हाउस है। जायचे का जो 3rd हाउस होता है वो रिलेशंस का घर होता है, वो आपके अंदरून मुल्क सफ़र का घर होता है, वो ट्रांसपोर्ट का घर होता है। जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, जज हैं, वकील हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। लेकिन मजमूई तौर पर यह वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर माली तौर पर ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और आपके काम काज में ज़रूर
बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर अपने सेहत के मामलात में भी ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा। कहीं भी अगर सेहत डाउन होने लगे तो फ़ौरन टाइम पर दवाई ले लीजिएगा। इस वीक के अंदर ज़्यादातर अपने मामलात को इस तरह भी समेट के चलें कि अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं या घर में भी रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि मरीज जो आपके 6 हाउस में है इसने राज के साथ एक बैड नज़र बनानी है, तो चोरी डकैती का भी ख़तरा हो सकता है। इस ख़तरे से बचने के लिए आप सदका भी निकालें। इस वीक के अंदर मरीज की का सदका भी आप लाजमी दें। जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।